अगर आपने सिस्टम के ऊपर जो FBR IMS की जो सर्विस है या जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है तो वो आपने किस तरह करना है, ये एक लिंक है, ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इसके अंदर वेबसाइट के अंदर भी जाके आप कर सकते हैं, लेकिन ये लिंक है, इसके ऊपर आपने लिंक एड्रेस में पेस्ट करके एंटर की प्रेस करनी है और यहाँ पे ये नीचे आप देखिएगा ये फाइल डाउनलोड हो जाना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने इसको ओपन कर लिया, यहाँ से इसको आपने कट कर लिया और डी के अंदर आपने यहाँ पे रख देना इसको, या कहीं पे भी रख सकते हैं, वहां से भी रन कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है उसमें। तो यहाँ से इसको आपने एक्सट्रैक्ट किया और ये आपके सामने दो फाइल्स आएंगी, एक IMS सेटअप और ये सेटअप। तो आपने सेटअप वाली फाइल को रन करना है, नेक्स्ट करना है और इसके बाद एवरीवन कर दीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसके बाद ये पीछे एक बैकग्राउंड में आपके ओपन हो जाएगा। अब ये है कि यहाँ पे ये सैंड बॉक्स पे हुआ है, ये टेस्ट आईडी के लिए आपने यहाँ पे प्रोटेक्शन करना है और पीयूएस की आईडी और एक्सेस कोड देना है। तो पीयूएस की आईडी और एक्सेस कोड कहाँ से आपको मिलेगा, वो जब आप FBR के ऊपर ये लॉगिन करके सारा कुछ करके आएंगे तो ये पोस्ट डिटेल के अंदर आपने आईडी इसकी जनरेट करनी है। तो ये पीयूएस आईडी आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेनी है, ये आपने डालना है और इसी तरह आपने यहाँ पे जो इसका कोड है ये आपने इसका कोड आपने डालना है और यहाँ पे आपने इसको पाथ लाजमी देना है, वो आप डी ड्राइव ही सिलेक्ट कर दें बेशक या ई कर दें, जो भी है डी ड्राइव के अंदर मैंने इंस्टॉलर के फोल्डर के अंदर कर देना, ओके कर देना है और यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल करना है। अब ये नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई आपको स्क्रीन के ऊपर ओके या उस तरह का फाइनल या फिनिश का नहीं मिलेगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली और यहाँ से आपने इसको क्रॉस कर देना, ये इंस्टॉल हो गया और ये आपका फिनिश हो गया। अब ये आपकी सर्विस भी इंस्टॉल होगी और आपकी जो पीयूएस आईडी है उसके साथ कॉन्फ़िगर होगी। अब जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपने इसके कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी। ये एक साइट के ऊपर इंस्टॉलेशन होगी।